वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। सो ये है वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल की थर्ड वीडियो जिसमें मैं आपको वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, ये मैंने जस्ट अभी ऐसे लिख दिया प्रोडक्ट लिखने के लिए। अभी थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। सो मैं यहाँ जाती हूँ, डॉट प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। सो अब मैं एक सिंगल टेबल बनाऊंगी और दोनों को डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको बताऊंगी सो दैट आपको इंडिविजुअली भी क्लियर हो जाएंगे और डिफरेंशिएट करके भी आपको सही रहेगा। सो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है? पहली बात, उसे डॉट कहा इसलिए गया है क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। डॉट बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है इसका ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेट अस कंसीडर एक जनरल डायग्राम बनाते हैं। ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा, स्पेशली एक्यूट एंगल। इन दोनों के बीच में ये एंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, बट नहीं, फॉर्मूले में ये जो थीटा है इट इज इक्वल टू एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो याद रखिएगा, ये नहीं वेक्टर, ये वाला एंगल की बात नहीं चलेगी। सो इसका फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है? क्रॉस इसे कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस। उसका फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप। नाउ व्हाट इज दिस एन कैप? ये एन कैप रिप्रेजेंट करता है इसके डायरेक्शन की। सो अगर आपको ये एन कैप जानना हो तो आप इससे जो लास्ट वीडियो है उसे जाकर एक बार देखिए मेरी प्लेलिस्ट में, सो दैट आपको यूनिट वेक्टर्स क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं करेक्टर की। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर डायरेक्शन इंक्लूडेड, तो जिस भी उसमें ऑब्जेक्ट में जिस भी क्वांटिटी में डायरेक्शन आ जाती है हम उसे वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो इट इज कंसीडर एज वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है एंड इसमें डायरेक्शन। दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। सो यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट लिखना सही नहीं है, मैंने आपको इनिशियली ही बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की। अब देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करती है, कौन कौन सी नहीं करती है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी कि A डॉट B इज इक्वल्स टू B डॉट A। वाइल जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, यानी कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डॉट प्रोडक्ट अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी कि A डॉट B प्लस C इज इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C। सिंपल जैसे मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन होती है, डिट्टो वो चीज ये फॉलो करता है। एंड हेयर ऑल्सो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी कि A क्रॉस B प्लस C is equals to A cross B plus A cross C। सो ये चीज़ ये फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है। अब ये बात मैं आपको एक जनरलाइज बताती हूँ। जब कभी भी पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में हमें ये चीज़ कंसीडर करनी होती है कि ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू है, ये मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, तो आपको बेसिकली ये देखना है कि उस वैल्यू के फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट है एंड कौन कौन सी चीज़ वेरिएबल है। वेरिएबल एज इन हमारे हाथ में, हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? ए बी कॉस थीटा, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। सो उसको तो हम लोग नहीं चेंज कर सकते, जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड है, बट हम अपनी तरफ से ये जो थीटा है इसको वेरी कर सकते हैं, ये चेंज हो सकता है। सो बेसिकली आपको ये देखना है
अगर हमें ये जानना है कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, तो आपको वो जानना है, वो थीटा जानना है जिसपे कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। अब आपको पता है कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 एट 0 डिग्री। सो अगर थीटा 0 होगा तो ए डॉट बी की वैल्यू होगी ए बी कॉस 0 विच इज इक्वल्स टू ए बी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर हमें ए बी साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा मैक्स होना चाहिए अगेन 1, और वो कहाँ होता है थीटा 90 पर। सो अगर यहाँ पर थीटा 90 होगा तब ए क्रॉस बी मैक्सिमम होगा विच विल बी इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप, दैट इज ए बी एन कैप। ठीक है, ये बात क्लियर है। सिमिलरली मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब ये चीज 0 हो। 0 कब होगी? एट एंगल 90, थीटा 90, तो ए डॉट बी 0 एंड यहाँ पर थीटा अगर 0 तो ए क्रॉस बी 0। ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है। सो अब बात करते हैं कि हम लोग यूनिट वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी मैं दोनों आपको बताती हूँ। अगर आपको यूनिट वेक्टर्स नहीं पता है तो आप जाके प्लीज इससे एक बार जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख लीजिए, सो दैट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर्स का कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे। लेट अस कंसीडर यूनिट वेक्टर आई कैप मल्टीप्लाइड बाय आई कैप। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। कॉस थीटा, थीटा मतलब आई कैप और आई कैप के बीच में क्या एंगल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आई कैप रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। सो अगर दो ऐसे एक्स एक्सिस है, ये मैंने 2 बार एक ही के ऊपर बनाई है, उन एक्सिस के बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देखा जाए तो एंगल हो गया 0। कॉस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर हमें आई को जे से मल्टीप्लाई करना, सो सबसे पहले मैग्नीट्यूड आई का भी 1 है, जे का भी 1 है, लेकिन आई कैप और जे कैप यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि cos 90 एंड cos 90 एज यू ऑल नो इज इक्वल्स टू 0। सो इसकी वैल्यू आ गई 0। सेम goes with when I multiplied by k, I dot k is also 0, j dot k is also 0. Similarly j dot j is also 1, k dot k is also 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की। सेम फॉर्मूला लगाते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप। सो a यानी इसका मैग्नीट्यूड, b यानी दूसरे का मैग्नीट्यूड, साइन अगेन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0, एन कैप। साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई ये वैल्यू आ गई 0। अब बात करते हैं i इंटू जे। सो i है तो मैग्नीट्यूड अगेन 1, j है तो मैग्नीट्यूड अगेन 1, साइन 90 एन कैप, दैट इज 1 एन कैप। अब बात करते हैं 1 तो आ गया, चलो ठीक है। ये एन कैप क्या है? ये एन कैप वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब वो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? अब एक ये सिंपल सी ट्रिक है जो कि आपके बोर्ड्स में भी काम आएगी और आपकी उसमें भी काम आएगी, जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में भी काम आएगी। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट 2 टाइम्स आई जे के, आई जे के। सो अब ट्रिक क्या है, अगर आप i और j को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो i और j को मल्टीप्लाई करके इसको और इसको अगले वाला लेटर आएगा k क्या। अगर आप
लेट से जे और के को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जे और के को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है आई कैप, तो आंसर आएगा आई कैप। मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा ही, बट उसके साथ क्या आएगा आई कैप। तो आप जिन भी दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे जो आगे वाला लेटर है वो ही आपकी डायरेक्शन है। अब एक बात मैं आपको दोबारा बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया आई डॉट के 0 के इक्वल है, तो के डॉट आई भी सिमिलरली 0 के इक्वल ही होगा, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले बात हुई थी कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करता। इस बात का मतलब क्या है, जे डॉट के इज नॉट इक्वल टू के डॉट जे कैप। तो के डॉट जे कैप की क्या वैल्यू है, मैग्नीट्यूड तो अगेन 1 ही रहेगा, बस इसकी जो डायरेक्शन होगी, अब आप यहाँ से देखो के जे, के और जे ये एक उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे थे जब भी मैंने आपको जो बताया। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट आएंगे, के से जे पर आएंगे, तो के इंटू जे का आंसर आएगा आई कैप, वो भी इन नेगेटिव with a negative sign. So j into k was I cap, but k into j हम अगर पीछे आ रहे हैं तो it is minus I cap. So multiplication is quite easy. आपको सिर्फ ये याद रखना है और क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते रहेंगे। So I hope आपको प्रोडक्ट्स क्लियर हो। आई होप आपको ये प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो वेक्टर्स का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।